राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे ब्लॉग में। आप सभी लोग कैसे हैं? भगवान की कृपा से हम प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। भगवान आप सभी पर कृपा बरसाते रहें। आप सभी का हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। देखो, आज हम थोड़ी सी आपसे बातचीत करना चाहते हैं, आप सभी लोगों से थोड़ी बातचीत करना चाहते हैं। भक्ति भाव के प्रति थोड़ा सभी लोग ध्यान दीजिए। भगवान की थोड़ी पूजा पाठ करनी चाहिए सभी लोगों के लिए। तो इसीलिए हम थोड़ी सी आपको भगवान की कुछ बातें, भगवान की चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी लोग कमेंट करके बताइए, भगवान की चर्चा में कैसा आनंद आता है या नहीं। बहुत आनंद आता है भगवान की चर्चा में। मेरे तो ये इष्ट यही हैं, मेरे माता पिता यही हैं, मेरे गुरु भी यही हैं, प्रभु बंसी वाले मेरे, सब कुछ मेरे यही हैं। इसीलिए हम थोड़ी देर भगवान की चर्चा करते हैं। देखो, हमारा ये मनुष्य जीवन है बड़ा अनमोल है। हमारा ये मनुष्य जीवन है बड़ा अनमोल है। इसीलिए हमें इस जन्म में सभी अच्छे कार्य करने चाहिए, जिससे भगवान हमसे प्रसन्न रहें, हम पर कृपा बनाए रखें। अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए। भाव भी बहुत अच्छा होना चाहिए। सभी लोगों के प्रति भाव अच्छा रखना चाहिए। पिता है तो पिता के लिए, माता है तो माता के लिए, बहन है तो बहन के लिए, भाई है तो भाई के लिए, पत्नी है तो पत्नी के लिए। हमारा ये परिवार ही संसार है। इस दुनिया में हम आए हैं तो हमें अच्छे कार्य करने चाहिए। अच्छे कार्य करने से क्या होता है, हमारे जीवन हमारा अच्छी तरीके से गुजरता है। अच्छे कार्य की यही पहचान है कि सभी लोग हमें अच्छे लोगों से जानते हैं। अगर हम गलत कार्य करते हैं तो कुछ लोग हमें, अच्छे लोग कम कहेंगे, गलत लोग ज़्यादा कहेंगे। इसीलिए हमें इस दुनिया में आए हैं तो भगवान ने हमें ये मनुष्य का जन्म दिया है। सबसे बड़ा अनमोल जन्म हमारा मनुष्य है। नहीं तो पशु भी मनुष्य, कभी कभी मनुष्य भी पशुओं की तरह व्यवहार करते हैं, पशुओं की तरह काम करते हैं। इसीलिए हमारा मनुष्य का जन्म है तो हमें अच्छे अच्छे कार्य करने चाहिए, सुंदर सुंदर बातें करनी चाहिए। इस संसार में आए हैं तो भक्ति भाव जरूर करना चाहिए, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। क्यों हमारा जीवन ही भगवान के लिए बना है। अब ये सोचो, जीवन भगवान के लिए बना है तो हमें भगवान का नाम नहीं लेंगे तो वो हमारा क्या करेगा, ये आपको पता है? आपको तो यही का पता है केवल हमारे साथ क्या होना है क्या नहीं होना है। कुछ देर पहले की आपको नहीं पता कि हमारे साथ यहाँ से जाने के बाद क्या होगा। किसी को नहीं पता है यहाँ से जाने के बाद हमारे साथ क्या होगा। पर जब भक्ति भाव में आते हैं तो हम लोगों को पता है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। जब हम इस दुनिया से जाते हैं, पृथ्वी से जाते हैं, तो हमारे साथ तभी अच्छा होता है जब हम भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, भगवान की अर्चना करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तभी हमारे साथ अच्छा होता है, बगैर नहीं अच्छा होता है। इसीलिए सभी के लिए भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। भगवान की भक्ति भाव से पूजा आराधना करना चाहिए। अगर किसी के पास टाइम नहीं है तो सुबह के लिए 2 मिनट भगवान का चलते फिरते भी नाम लेना चाहिए। ऐसी बात नहीं है कि हम बैठ के ही भगवान का भजन, भक्ति, कीर्तन सब कुछ बैठ के ही करेंगे। हमारे पास अगर टाइम नहीं है जीवन में तो हमें चलते फिरते भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की पूजा आराधना करनी चाहिए। भक्ति में ही भगवान की शक्ति है। अगर नहीं है तो आप आजमा के देख सकते हैं। भगवान की प्रार्थना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जब आप भगवान के लिए कुछ दोगे तभी तो आपके लिए कुछ मिलेगा। भगवान आपसे पैसा, टका, धन दौलत कुछ नहीं मांगते हैं, केवल अपना भाव मांगते हैं। भक्त का हमेशा भाव भगवान के प्रति होना चाहिए तो भगवान हमेशा खुश रहते हैं। अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाते रहने, अपने भक्तों पर सदा कृपा बरसाते हैं प्रभु हमारे। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति अच्छी तरीके से करनी चाहिए, पूजा पाठ अच्छी तरीके से करना चाहिए। हमारा जीवन ही इन्हीं का है तो हम क्यों ना इनके चरणों में अपना जीवन का अर्पित कर दें। भगवान के चरणों में अपना जीवन हम अर्पित कर देंगे तो हमें किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होगी।
पर कुछ लोग नहीं करते हैं ऐसा, भगवान पे भरोसा नहीं करते हैं। पर ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, जो हमें भगवान पे भरोसा नहीं करना चाहिए। आज ही उन्होंने आपका जीवन दिया है, और आज ही अगर वो ले ले आपके जीवन के लिए, अगर आपकी सांस रोक दे 1 मिनट के लिए, तो क्या करोगे? आप क्या जीवन जी पाओगे? जीवन जी पाओगे आप लोग? अगर आपकी 1 मिनट ये सांस भगवान बंद कर दे, तो आप जीवन जी पाओगे? नहीं जी पाओगे। इसीलिए अगर हमारा जीवन की डोर है, तो परमात्मा के हाथ में है। हमेशा हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हे प्रभु, आपने हमारे लिए ये अनमोल जीवन दिया है मनुष्य का, ये आपका ही है, आपका दिया हुआ ये जीवन है। इसीलिए हमें भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, हमें हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर आपको कोई पशु, भगवान पशु बना देते तो क्या करते? क्या करते? भगवान अगर आपको पशु ही बना देते, मनुष्य जन्म नहीं देते, तो क्या करते आप? भगवान का स्मरण कर पाते थे? नहीं कर पाते। जानवर बना देते, क्या करते? कुछ नहीं करते ना। इसलिए भगवान का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें सुंदर सी काया दी है और हमें सुंदर सा मन दिया है, तो इसलिए हमें भगवान का बार बार शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहिए। हे प्रभु, हमारा जब तक ये जीवन है, जब तक हमारे अंदर सांस है, हम आपका ही गुणगान करते रहें। इसीलिए हमें रोज़ भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। प्रभु हमारे साथ हैं, हमेशा सारे दुखों से प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। जय श्री राधे, राधे कृष्ण।